हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो कोड ब्लॉक्स पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया और इसका जो नाम हम रखेंगे वो फंक्शन1 रहेगा। आप कुछ भी दे सकते हो। .cpp यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है। तो हैश इंक्लूड IOStream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया, मेन मेथड देना है तो इंड मेन किया। अब देखिए फंक्शन आपको बनाना है। तो फंक्शन आप या तो मेन मेथड के पहले बना सकते हो या तो मेन मेथड के बाद बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मेन मेथड के बाद बनाएंगे। तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो सम नाम का रहेगा। हम बेसिकली 2 नंबर का सम करवाएंगे। तो यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रैकेट दिया। देखिए यहाँ पे हमें 2 चीजें केयर करना होता है। एक आर्ग्यूमेंट को ध्यान देना होता है और एक हमारा डेटा टाइप को ध्यान देना। तो सपोज यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा कंडीशन भी है टेक्स्ट नथिंग, तो इसका मतलब हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट ब्लैंक रहेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, रिटर्न्स नथिंग, मतलब हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। तो जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते हो तो यहाँ पे आपको वॉइड कीवर्ड देना होता है। बस ये याद रखना है। अब क्या रिटर्न करवा रहे हो वो डेटा टाइप आपको यहाँ पे देना होता है। तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, इसलिए यहाँ पे वर्ड दे दिया। कुछ भी नहीं ले रहे इसलिए इसको ब्लैंक रखा। अब यहीं पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो 2 नंबर को सम करवाने के लिए सबसे पहले 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंट a, b कर लिया और सम करवाने के लिए एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे c ले लिया। यूजर को एक मैसेज दिया सी आउट, एंटर 2 नंबर्स। ENDL भी लेना है आपको। यहाँ पे सी इन पे 2 वैल्यू एंटर करवा लेना है और फाइनली यहाँ पे सम करवा लेना है। तो a प्लस बी हो गया हमारा। और हमें यहीं पे प्रिंट करवा लेना होता है क्योंकि हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। तो जब आप रिटर्न नहीं करवाते हो तो यहीं पे प्रिंट करवा देते हो। तो सम इज सी। अब देखिए ये आपने फंक्शन बना लिया। तो जब आप एक फंक्शन को बनाते हो तो यही आपका फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हमारा फंक्शन डेफिनेशन का काम हो गया है। अब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो फंक्शन कॉल आप उसी नाम से करवाते हो जिस नाम से आपने बना रखा है। तो हमारा फंक्शन नेम क्या है, सम है। तो यहाँ पे सम लिख दिया। और हमेशा आप फंक्शन को मेन मेथड में कॉल करवाते हो, ये याद रखना। तो ये हमारा कॉल हो गया है। 2 काम हो गया। अब हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होता है, ये देखना होता है कि आप रिटर्न क्या करवा रहे हो। तो रिटर्न हम कुछ भी नहीं करवा रहे, तो हमारा डेटा टाइप क्या है, वर्ड है। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है। तो यहाँ पे वर्ड ले लिया। उसके बाद आपको फंक्शन नेम देना होता है। तो फंक्शन नेम हमारा सम है, तो यहाँ पे सम भी लिख लिया। और पैरेंथेसिस में हम कुछ भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे आपको वॉइड कीवर्ड देना होता है। ये बेसिकली प्रोटोटाइप कहलाता है। तो ये प्रोग्राम आपका फाइनली हो चुका है। अब देखिए फंक्शन को बनाने से आपको एडवांटेज क्या हो जाता है कि आप फंक्शन को एक बार बनाते हो और इसको नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करवा सकते हो। यहाँ पे आप मोर देन 1 टाइम कॉल करवा सकते हो। ये फंक्शन का एडवांटेज हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, आपको कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ा। इसी को आप क्या बोलते हो, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को आप दोबारा रीयूज कर रहे हो। और साथ ही में इसको बोलते हो कोड ऑप्टिमाइजेशन। आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड हो गया, आपको बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ा। तो फंक्शन को बनाने से ये एडवांटेज हो जाता है। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है। तो पहला हमारा 20 होगा एंड सेकंड 30 होगा। तो 20, 30, 50। तो यहाँ पे सम इज 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एंटर 2 नंबर्स फिर पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 4 बार फंक्शन को कॉल करवा रखा है। आप जितनी बार फंक्शन को कॉल करोगे कंपाइलर उतनी बार आपके फंक्शन को रीड करेगा। तो यहाँ पे एक बार आपका टास्क परफॉर्म हो चुका है। अब सेकंड बार वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम एंटर कर लेते हैं 20 एंटर 10। तो सम इज 30 हो गया। एंटर 2 नंबर्स फिर पूछ रहा है। तो 20 एंटर 30 कर दिया। फिर से 50 हो गया। एंटर 2 नंबर्स फिर पूछ रहा है। तो 12 एंटर 23। तो ये हो गया सम इज 35।
तो इस तरह आप पहला कंडीशन टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग करवाते हो। तो आने वाले वीडियोज में हम ये भी देखने वाले हैं। तो उम्मीद है ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।